हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाकी के सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें डेरिवेटिव्स निकालना, तो डेरिवेटिव्स वाला सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। बट फर्स्ट एक्सरसाइज में फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव करना और सेकंड एक्सरसाइज के दो सम्स हैं जिसमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना। तो बेसिकली हम कंटिन्यूस प्रूव करना, डिफरेंशिएबल प्रूव करना, ये सब आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है। जैसे कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका जो ग्राफ होगा वो विदाउट एनी ब्रेक होगा, मतलब उसका जो ग्राफ होगा बेसिकली वो कंटिन्यूस चलता जाएगा। जैसे इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कंटिन्यूस फंक्शन हमने क्लास 11th में भी किया था कि कंटिन्यूस फंक्शन हम प्रूव कैसे करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन हमें गिवन हो, जैसे एफ एक्स गिवन है, हमें x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट निकालेंगे। लिमिट जो है, कई क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती है। वो किस टाइप के क्वेश्चन में निकालनी पड़ती है, अगर मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या फिर कोई इंटरवल वाले क्वेश्चन गिवन हो। इंटरवल वाले क्वेश्चन मतलब लेस देन ए पे डिफरेंट वैल्यू है फंक्शन की, मोर देन ए पे डिफरेंट वैल्यू है फंक्शन की, तो उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ जाता है तो उस केस में लिमिट जो होगी x इज इक्वल टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, तो वो लिमिट की वैल्यू आएगी जो भी एल एच एल एंड आर एच एल की वैल्यू आएगी। कंटिन्यूस के लिए हमें एक स्टेप करना होता है कि हम उस फंक्शन में जिस पे भी लिमिट निकाल रहे हैं वो वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू एट दैट फंक्शन, जैसे लिमिट x गोज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के इक्वल आती है, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस निकालने का ये तरीका है। अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या फिर इंटरवल वाले क्वेश्चन हो, तो उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है, देन लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट की वैल्यू आ जाती है। अगर उस लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट प्रूव हो जाती है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमें थोड़े से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट अ कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, सी के बाद डी आता है। सी मतलब कंटिन्यूटी, डी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, तो सी के बाद डी आता है। बट यहाँ पे हमारे पास डी के बाद सी आएगा, मतलब डी इम्प्लाइज सी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। अगर हम किसी फंक्शन को प्रूव कर दें कि वो डिफरेंशिएबल है, तो वो फॉर श्योर कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करके कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे, मतलब वो बोल देंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पर अगर कंटिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो या नहीं ये हमें श्योर नहीं होता। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट अ कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। जैसे x की वैल्यू 2 है, बॉक्स x जो है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2, तो वो डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि इंटीजर की वैल्यू पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी, राइट हैंड लिमिट अलग आएगी। बट अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हो, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स, अगर इंटीजर पे हम चेक करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसकी वैल्यू हमेशा, उसका आंसर हमेशा आएगा इट इज़ डिसकंटिन्यूस। पर अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करते हैं तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस आएगा। जैसे x की वैल्यू 1.7 ले लें तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना x इज इक्वल टू 2 पे, तो वो स्लाइटली लेस देन 2 हो जाती है।
स्लाइटली लेस देन 2 मतलब वो 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगी तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी। बट राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो स्लाइटली मोर देन 2 हो जाती है, तो वो 2 एंड 3 के बीच में आती है तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट आएगी 2। तो अगर LHL एंड RHL इक्वल नहीं आते देन फंक्शन इज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल वैल्यूज़ पे हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। ये पॉइंट MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। बट अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पे वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। Then trigonometric functions, inverse trigonometric function, polynomial function, logarithmic, exponential function are continuous in their domain. अगर वो functions defined है उनकी domain में तो वो हमेशा continuous होंगे। Logarithmic function is continuous whenever defined, जैसे log x है, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो log डिफाइंड नहीं होता तो वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो log के x की वैल्यू 0 हो जाए, log 0 इज़ नॉट डिफाइंड तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अगर वो डिफाइंड है तो वो कंटिन्यूस है। इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। जैसे f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 है, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना, विच इज़ नॉट डिफाइंड। अगर वो 2 पे डिफाइंड नहीं है देन वो 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। If a function is differentiable then it is continuous, it is defined also। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस है, दैट मीन्स वो डिफाइंड भी होगा, तभी तो वो कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है। पर अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जैसे इस पे हमने देखा ना f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा और वहाँ पे वो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 5। एक ही करने की ज़रूरत है पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो लिमिट x गोज़ टू 0 f(x) निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, x की जगह 0 पुट करेंगे माइनस 3, तो लिमिट x गोज़ टू 0 ऐसे लिख लेते हैं। सो दिस इज लिमिट x गोज़ टू 0, f(x) की वैल्यू है 5x माइनस 3, x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3, और जब हम f(x) की वैल्यू एट 0 निकालेंगे वो भी तो सेम आएगा ना, तो दिस इज ऑल्सो -3। तो बेसिकली हमें लिखना क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि लिमिट x गोज़ टू 0 f(x) जो है वो f(0) के बराबर है। सो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अगर हमें x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, लिमिट x गोज़ टू -3 f(x) इज इक्वल टू f -3 के बराबर होगा तो कंटिन्यूस होगा, जो कि पता चल रहा है हर एक केस में होगा ही। सेकेंड क्वेश्चन में है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो इसमें भी हमें यही करना है कि लिमिट x गोज़ टू 3 f(x) जो होगा वो है लिमिट x गोज़ टू 3, f(x) की जगह 2x² माइनस 1 पुट करेंगे तो x की जगह जब हम 3 पुट करेंगे 2 इंटू 3² माइनस 1, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 इज 17, एंड f(3) की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो भी ऑब्वियसली सेम ही आएगी। सो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले ना हमें इसकी डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, यहाँ पे हमें पॉइंट देखो किसी भी क्वेश्चन में नहीं गिवन कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है। अगर हमें पॉइंट नहीं गिवन होता तो हमें हमेशा उसकी डोमेन में कोई पॉइंट लेना पड़ता है, तो डोमेन में हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, तो हमें इसकी डोमेन देखनी है।
तो डोमेन देखो जहाँ पे ये डिफाइंड होगा, x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, x कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, डजेंट मैटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो डोमेन ऑफ f, लेट मी, डोमेन ऑफ f होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम कोई c ले लेते हैं जो कि डोमेन में लाई करता है। तो उस केस में लिमिट x गोज़ टू c, fx जो होगा वो होगा लिमिट x गोज़ टू c x माइनस 5 विच इज़ c माइनस 5, एंड एफ सी की वैल्यू जो निकालेंगे वो भी c माइनस 5 आएगी। तो लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स जो है वो एफ सी के बराबर है, सो दिस इज कंटिन्यूस। तो इसमें हमें पॉइंट नहीं गिवन जिस पे हमें चेक करना है। अब बी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। इसमें कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो उस केस में दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो हम इसकी जो डोमेन है वो कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, और हम कोई रियल नंबर ले लेंगे जो कि इसकी डोमेन में लाई करता है। तो उस रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसमें x की वैल्यू 5 होगी, वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो डोमेन में आ ही नहीं रहा। तो हम जिस नंबर पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहाँ पे वो डिफाइंड है, मतलब नॉन डिफाइंड वाला पॉइंट है वो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स जो होगा वो होगा लिमिट x गोज़ टू c 1 अपॉन x माइनस 5 विच इज़ 1 अपॉन c माइनस 5, एंड एफ सी की वैल्यू भी सेम आएगी 1 अपॉन c माइनस 5, क्योंकि दोनों इक्वल है। लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, तो इसीलिए ये होगा कंटिन्यूस। सी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, पर सी पार्ट में ना एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सी में हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 25 गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इसमें ना ये नहीं करना कि ऊपर फैक्टराइज कर दिया एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 ले लिया और नीचे एक्स प्लस 5 कट कर दिया, ये नहीं करना, क्योंकि फिर डोमेन हम क्या लेंगे, फिर हमारी डोमेन जो है ना वो गलत हो जाएगी। अगर हम इसको कट कर देते हैं ना तो ऊपर x माइनस 5 बचेगा, फिर तो हम डोमेन r ले लेंगे, बट r में तो माइनस 5 भी आता है। तो माइनस 5 जब आएगा उस केस में दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू माइनस 5 आ जाती है तो माइनस 5 प्लस 5 इज 0, तो उस केस में ये डिफाइंड नहीं होगा। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, जैसा है क्वेश्चन वैसा ही करना है। तो डोमेन ऑफ f जो होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 5। इसी तरह करेंगे c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स जो होगा ये होगा लिमिट x गोज़ टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर अगर हम x माइनस 25 को x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिखेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा कैंसिल, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी c माइनस 5। इसी तरह एफ सी की वैल्यू जो होगी सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी माइनस सी प्लस 5, इसी तरह फैक्टराइज करेंगे तो c माइनस 5 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो दिस इज कंटिन्यूस। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। सो डी पार्ट में हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 गिवन है। ऑब्वियसली कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ये हमें नहीं गिवन। हम मॉड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ x माइनस 5 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, एंड नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5। इसको ना हम थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 हमने इकट्ठा लिया है। तो x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर दैन 5, एंड x माइनस 5 अगर x इक्वल टू 5 हो तो उस केस में x माइनस 5 ही ले लेते हैं। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा वैसे, और इसमें माइनस साइन एडजस्ट कर लेते हैं, तो 5 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 5। तो केस 1 में लेते हैं कि लेट एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो इस केस में जो डोमेन होगी वो क्या होगी, x ग्रेटर देन 5 है ना, तो डोमेन इज 5 टू इन्फिनिटी, ये वाली डोमेन आ रही है। तो लेट c बिलोंग्स टू
डोमेन ऑफ एफ, तो उस केस में वैसे ही प्रूव करेंगे लिमिट x गोज टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू c एफ एक्स की जगह आएगा x माइनस 5, x गोज टू c है तो ये हो जाएगा c माइनस 5 एंड एफ सी की वैल्यू भी c माइनस 5 हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है। दिस इज इक्वल टू एफ सी। अब एट x इज इक्वल टू 5 उसमें भी सेम वे से करेंगे। एट c इज इक्वल टू 5 तो लिमिट x गोज टू 5, एफ एक्स जो है वो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0 एंड एफ सी की वैल्यू मतलब f5 की वैल्यू इज ऑल्सो 0, तो ये दोनों इक्वल आ गए, कंटिन्यूस होगा। इसी तरह हम थर्ड केस में करेंगे व्हेन x इज लेस देन 5, तो उस केस में जो डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी टू 5 होगी और c ले लो, डोमेन ऑफ f में लाई करता है, तो लिमिट x गोज टू c, एफ एक्स जो है एफ एक्स की जगह इस केस में होगा 5 माइनस एक्स, तो x की जगह अगर हम c पुट करेंगे तो 5 माइनस सी आएगा एंड एफ सी की वैल्यू ऑल्सो 5 माइनस सी, तो ये दोनों इक्वल आ गए, सो दिस इज कंटिन्यूस। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट इसमें हमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है अगर डिफाइंड होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। सेम वे में करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन में भी लिमिट एक्स गोज टू एन, एफ एक्स जो है एफ एन के बराबर प्रूव करेंगे जो कि आ ही जाएगा, ये एन रेज टू पावर एन हो जाएगा, ये भी एन रेज टू पावर एन, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन में इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो लिमिट एक्स गोज टू 0, एफ एक्स जो होगा वो होगा x गोज टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 किस में लाई करती है, लेस देन और इक्वल टू 1 में लाई करती है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू होगी x, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड एफ 0 की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लेस देन 0, लेस देन 1 में ही 0 लाई करेगा ना, तो इसकी वैल्यू x होगी विच इज़ 0, तो ये कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0। अगर हमें x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना हो तो लिमिट x गोज टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फिर से x है, तो लिमिट x गोज टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू x, तो ये x ही होगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे और f1 की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो x ही होगा, तो ये 1 होगा, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अगर हमें x इज इक्वल टू 2 पे देखना हो तो लिमिट x गोज टू 2, एफ एक्स मोर देन 2 जो है मोर देन 1 में आ रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू ही 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई एंड एफ 2 की वैल्यू भी 5 आएगी, सो दिस इज कंटिन्यूस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन 6 to 12 में है। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स जब फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता है। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूँ 2x प्लस 3 है इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब बेसिकली x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो ब्रेक पॉइंट है। x इज़ इक्वल टू 2 जब लेस देन 2 वैल्यू है तो f(x) की वैल्यू है 2x प्लस 3, मोर देन 2 पे f(x) की वैल्यू है 2x माइनस 3, मतलब x इज़ इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे f(x) की वैल्यू अलग है और राइट हैंड साइड पे f(x) की वैल्यू अलग है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो वो ब्रेक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, अगर वो ब्रेक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो हर एक जगह ही कंटिन्यूस होगा,
मतलब अगर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हमें सिर्फ ब्रेक पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। अगर वो ब्रेक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो वो हर जगह कंटिन्यूस होगा, अगर वो ब्रेक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो जो ब्रेक पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो सेम वे से करेंगे, क्योंकि लेस देन 2 पे इसकी डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 2 पे डिफरेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है x की इट इज़ स्लाइटली लेस देन 2। स्लाइटली लेस देन 2 जब होगा तो ये पार्ट होगा स्लाइटली लेस देन 2, 2x प्लस 3। तो डायरेक्टली इसमें क्या किया करो, पॉलिनॉमियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया करो। अगर मॉडुलस फंक्शन होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। तो x इज स्लाइटली लेस देन 2, तो x की जगह 2 पुट कर लो, 4 प्लस 3 इज 7। और जो राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x की वैल्यू इज स्लाइटली मोर देन 2। मोर देन 2 पे इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3, तो विच इज़ 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज़ 1। क्योंकि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, तो दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट x गोज़ टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। मतलब x इज इक्वल टू 2 बेसिकली है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे करना है, 7th 8th 9th। अब इसमें 10th 11th 12th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सेम वे से होंगे। तो हम 7th क्वेश्चन करते हैं, 7th करेंगे और 8th एंड 9th करेंगे क्वेश्चन, बाकी एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, में हमें गिवन है fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब माइनस 3 पॉइंट है, माइनस 3 लेस देन माइनस 3 पे इसकी वैल्यू है मॉड x प्लस 3, मोर देन माइनस 3 पे वैल्यू है माइनस 2x। मतलब इसमें जो ब्रेक पॉइंट है, एक तो दो ब्रेक पॉइंट्स है इसमें, ब्रेक पॉइंट्स हैं, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 3 होगा। x इज इक्वल टू 3 क्यों होगा, क्योंकि लेस देन 3 पे डिफरेंट वैल्यू गिवन है fx की एंड मोर देन 3 पे भी डिफरेंट वैल्यू गिवन है fx की। तो ये जो है माइनस 3 एंड 3 दे आर टू ब्रेक पॉइंट्स, दैट मीन्स हमें दोनों पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है x इज स्लाइटली लेस देन माइनस 3 fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू माइनस 3, fx की वैल्यू जो है वो है मॉड x प्लस 3। मॉड वाले फंक्शन में कैसे पुट किया करो, सीधा माइनस 3 मत पुट कर दिया करो, क्योंकि लेस देन 3 है ना, तो x को हम ले लेंगे माइनस 3 माइनस h, क्योंकि माइनस 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो उसमें से हम h माइनस कर देंगे। h इज़ अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब 0.1 से भी छोटा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x जब माइनस 3 होगा तो h की वैल्यू, जब x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे ना, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस h, तो माइनस 3 उस साइड जाके 0 हो जाएगा, h आएगा 0। तो ये हमने सब्सटीट्यूशन कर दी, तो माइनस 3 माइनस h प्लस 3, h की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 का मॉड जो है वो होता है 3, 3 प्लस 3 इज 6। तो ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम देखने के लिए x की वैल्यू मोर देन माइनस 3 लेंगे, प्लस लगाएंगे ऊपर छोटा सा, तो मोर देन माइनस 3 पे वैल्यू है माइनस 2x, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू माइनस 3 प्लस माइनस 2x। अब x की जगह डायरेक्टली, अगर मॉडुलस फंक्शन होता तो हम इस वे में करते, बट एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया करो, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो LHL इज इक्वल टू RHL आ गया। जब LHL इज इक्वल टू RHL होता है तो वो फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी कंटिन्यूस नहीं प्रूव किया,
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स में f माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f माइनस 3 की वैल्यू जो है इक्वल टू माइनस 3 इसमें है मॉड x प्लस 3 में, तो मॉड माइनस 3 प्लस 3, मॉड ऑफ माइनस 3 3 होता है 6। तो लिमिट x गोज टू माइनस 3 एफ एक्स की वैल्यू जो है वो f माइनस 3 पे आ गई। सो दिस इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है माइनस 3 तो नहीं है, तो अब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 3, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x गोज टू 3 माइनस 3 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाएंगे कि दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन 3 पे इसकी वैल्यू है माइनस 2x, तो इसमें तो डायरेक्टली 3 पुट कर दो तो ये आएगा माइनस 6। जो राइट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x गोज टू 3 प्लस मोर देन 3 पे एफ एक्स की जो वैल्यू है मोर देन 3 ये है, तो एफ एक्स की वैल्यू है 6x प्लस 2, तो x की जगह 3 पुट करेंगे। 18 प्लस 2 इज 20। अब देखो LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो दिस इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आया, इसमें आया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 3। बेसिकली इसमें हमारे 2 पॉइंट्स गिवन थे, 2 ब्रेक पॉइंट गिवन थे, तो हमने दोनों पे चेक करा, क्योंकि जब भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है वो हमेशा ब्रेक पॉइंट पे ही आता है। अगर वो ब्रेक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूज नहीं है, ब्रेक पॉइंट पे वो कंटिन्यूज है, तो वो अपनी पूरी डोमेन में ही कंटिन्यूज होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9th एंड 8th ये एक जैसे क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 गिवन है, तो हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस एफ एक्स, स्लाइटली लेस देन 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो हम यही पुट करेंगे जो हमें गिवन है, एक ही गिवन है मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, एक्स को ले लो 0 माइनस एच, 0 माइनस है ना, स्लाइटली लेस देन 0 है, तो 0 में से h माइनस कर लो, एज x गोज टू 0 माइनस h गोज टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। 0 माइनस एच जो होगा मॉड 0 माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच होगा, मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो h आ जाएगा और नीचे माइनस h, ये दोनों कट गए, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। हमने लिमिट नहीं पुट करी, अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देते तो 0/0 आ जाता है विच इज़ अनडिफाइंड। हमने h को पहले ही कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ -1 बचा, तो इसका आंसर इज -1। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू स्लाइटली मोर देन 0 लेंगे, विच इज़ मॉड एक्स अपॉन एक्स है ये, तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x गोज टू 0 प्लस h गोज टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, मॉड ऑफ 0 प्लस एच तो h ही होगा, तो लिमिट h गोज टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो इसका आंसर है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी -1, राइट हैंड लिमिट आई है +1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कैसे डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू ये है, बट राइट मोर देन 0 पे वैल्यू ही गिवन है -1। तो पहले हम LHL लेंगे, लिमिट x गोज टू 0 माइनस लेस देन 0 पे है x अपॉन मॉड x, तो LHL में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x गोज टू 0 माइनस h goes to 0. So this becomes limit h goes to 0, 0 minus h upon mod of 0 minus h, तो ये हो जाएगा limit h goes to 0 minus h upon mod of minus h।
मॉड ऑफ माइनस एच जो होगा वो तो पॉजिटिव एच हो जाएगा क्योंकि मॉड की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन एच विच इज़ -1। राइट हैंड लिमिट जो है वो तो ऑलरेडी हमें -1 गिवन है, तो इसमें एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें अब इसकी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी एट द गिवन पॉइंट। तो f0 की वैल्यू जो होगी इक्वल टू 0 इसमें गिवन है, तो f0 की वैल्यू -1 ही होगी। तो लिमिट x गोज टू 0, fx जो है उसकी वैल्यू f0 के बराबर आ गई। सो दिस इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। अगर कंटिन्यूज है दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूज अगर होता तो कहाँ पे होता, सिर्फ ब्रेक पॉइंट पे होता, बट ब्रेक पॉइंट पे ये कंटिन्यूज है, सो इट इज़ नॉट हैविंग एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बाकी सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं 10th 11th 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13th। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स माइनस 5 एक्स ग्रेटर देन 1 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेक पॉइंट इसमें 1 है तो 1 पे ही चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी लिमिट x गोज टू 1 माइनस लेस देन 1 पे इसकी वैल्यू है x प्लस 5, तो x की जगह 1 पुट करोगे, पॉलिनॉमियल फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर लिया करो। और जो राइट हैंड लिमिट है मोर देन 1 है, मोर देन 1 पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है x माइनस 5, तो x की जगह 1 पुट कर लो, -4 आ गया। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये पूछा है कि इज इट कंटिन्यूस या नॉट, तो इट इज कंटिन्यूस एट ऑल आर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस होगा। अगले जो 14, 15, 16 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 बी एक्स प्लस 3 एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 3, हमें a एंड b के बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स लिमिट x गोज टू 3, एफ एक्स जो होगा वो f3 के बराबर होगा। ये तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। लिमिट मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, मतलब जो RHL आएगा और RHL और LHL आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, वो f3 के बराबर होंगे। f3 क्या है, इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू ये है, इक्वल टू 3 x की जगह 3 पुट कर लो तो 3a प्लस 1 के बराबर होंगे, तो इसमें हम पुट करेंगे। पहले हम निकालेंगे LHL। LHL मतलब लिमिट x गोज टू 3 माइनस एफ एक्स, लेस देन 3 पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है ए एक्स प्लस 1, तो डायरेक्टली पुट कर लो a इंटू 3 प्लस 1 विच इज़ 3a प्लस 1। और जो RHL होगा वो होगा लिमिट x गोज टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। क्वेश्चन में गिवन है ना मोर देन 3 पे बी एक्स प्लस 3 है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, डायरेक्टली b की जगह 3 पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 3b इज प्लस 3। तो फ्रॉम 1 हमें 1 में क्या गिवन है, LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3a माइनस 3b हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो ये आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। अगर 3 इसमें से कॉमन लेंगे उस साइड ले जाएंगे। रिलेशन को कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 3b अपॉन फिर 3 को भी उस साइड ले जाओ, तो कैसे भी लिख सकते हो। अब हमें 18th क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो हमें चेक करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, दोनों पॉइंट्स पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी लिमिट x गोज टू 0 माइनस
तो इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें लेस देन 0 पे अलग वैल्यू गिवन होती है, मोर देन 0 पे अलग वैल्यू गिवन होती है, तो उसमें हम हमेशा LHL RHL लेते हैं। तो लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो x को 0 माइनस h वो सब पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 0 पुट कर दिया करो। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 विच इज़ लैम्डा इंटू 0, तो 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट जो होगी, मोर देन 0 पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4x प्लस 1, तो मोर देन 0 पे 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो LHL जो है वो नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। पर क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन सी लैम्डा की वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस होगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन फंक्शन जो है f(x) इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लैम्डा की कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। लैम्डा की कुछ भी वैल्यू लेंगे, पर यहाँ पे जब तक 0 आ रहा है तो वो लैम्डा इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 ही आएगी, तो ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये कंटिन्यूस होगा। अब एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये देखो लेस देन 0 गिवन है, मोर देन 0, तो x इज इक्वल टू 1 तो मोर देन 0 में ही आएगा ना। तो लिमिट x गोज टू 1 fx, मोर देन 1 पे जो fx की वैल्यू है वो हमेशा रहेगी 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इज 5, एंड f1 की वैल्यू जो होगी वो होगी लैम्डा इंटू वो इक्वल टू 0 में लेने की ज़रूरत नहीं, f1 भी सेम ही होगा, तो दिस इज इक्वल टू 5, क्योंकि वो तो लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो 1 तो मोर देन 0 में ही आएगा। तो इसमें दिस इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, तो सारी वैल्यूज़ के लिए ये कंटिन्यूस है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो बॉक्स फंक्शन होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ पे डिसकंटिन्यूस होता है। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो हेयर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो हमें कोई इंटीजर लेना पड़ेगा, k ले लो, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x गोज टू k माइनस x माइनस बॉक्स x, मतलब x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन k है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम हमेशा उस मेथड से करेंगे जैसे मॉड में किया था ना, x को k माइनस 0 h पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू k माइनस h, मतलब इट इज स्लाइटली लेस देन k है ना, k माइनस h स्लाइटली लेस देन k है, तो k माइनस h पुट करेंगे एज x गोज टू k माइनस h गोज टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, x की जगह आएगा k माइनस h, और यहाँ पे भी बॉक्स x की जगह आएगा k माइनस h। अब देखो k माइनस h, अगर k कोई भी इंटीजर है, सपोजिंग 2 है, तो 2 माइनस h किसके बीच में लाई करेगा, 2 में से हम थोड़ी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सपोजिंग 1.99 हो गई, तो वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ना। मतलब अगर ये 2 है तो इससे एक कम और इसी के बीच में लाई करेगा, तो k माइनस h जो है वो k माइनस 1 एंड k के बीच में लाई करेगा, तो बॉक्स k माइनस h की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1। हमेशा जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है तो इसका आंसर होता है लेफ्ट वाला इंटीजर, तो ये हो जाएगा k माइनस 1। जब हम इसमें पुट करेंगे h गोज टू 0, k माइनस h माइनस k माइनस h, बॉक्स की वैल्यू ही k माइनस 1 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h गोज टू 0, k माइनस h माइनस k प्लस 1, k एंड k कैंसिल हो गया, माइनस h प्लस 1 बचा, h की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट पे x गोज टू k प्लस x माइनस बॉक्स x लेंगे और x को हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि k प्लस है ना तो स्लाइटली मोर देन k होगा, तो k प्लस h पुट करते हैं एज x गोज टू k प्लस h गोज टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, x की जगह हम पुट करेंगे k प्लस एच माइनस बॉक्स x की जगह भी k प्लस एच। k प्लस एच जो है मतलब वो k से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जैसे k अगर 2 है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो वो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये k एंड k प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। तो लेफ्ट हैंड वाला लेते हैं हमेशा, तो k प्लस एच बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी k। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 k प्लस एच और इसकी वैल्यू हो गई k, h की वैल्यू जब पुट करेंगे ये आएगा 0। LHL आया था 1, ये आया 0, तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो इस केस में जो GX होगा दिस इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो कोई भी इंटीजर ले लो तो उन सारी वैल्यूज़ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो उसमें ना हम कैसे करेंगे, हम साइन एक्स एंड कॉज एक्स को सेपरेटली कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। पहले जी एक्स ले लेते हैं साइन एक्स, तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस करेंगे प्रूफ, ऑब्वियसली इसकी डोमेन में करेंगे। लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन में लाई करता है, तो लिमिट एक्स गोज टू सी जी एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू सी साइन एक्स। अब x को c प्लस वाई पुट कर लो, थोड़ा सा मतलब कुछ इंक्रीमेंट दे दो, डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो। एज x की वैल्यू c होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, x की जगह c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो x को हमने c प्लस वाई पुट किया है, y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लिमिट y गोज टू 0 साइन c प्लस वाई। अब साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट y गोज टू 0 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन c, कॉस 0 होता है 1 प्लस कॉस c साइन 0 होता है 0, तो ये आ जाएगा साइन c, ठीक है। तो ये लिमिट x गोज टू c जी एक्स आ गई। अब जी सी की वैल्यू निकालेंगे, जी एक्स था साइन एक्स, जी सी मतलब साइन सी हो जाएगा लिमिट y को x गोज टू c जी एक्स जो है वो जी सी के इक्वल हो गया, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो ये हो गया प्रूफ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब हमें प्रूफ करना है कि कॉज एक्स भी कंटिन्यूस होगा डोमेन में। तो कॉज एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम उसको कुछ और ले लेते हैं, जी एक्स लिया था ना जैसे इसमें, तो कॉज एक्स को एच एक्स ले लेते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट के बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ कॉज एक्स, तो लिमिट x गोज टू k कॉज x हो जाएगा, x को k प्लस वाई पुट करते हैं, एज x गोज टू k y गोज टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट y गोज टू 0 कॉज k प्लस वाई। कॉज की जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट y गोज टू 0 कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b। जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे कॉस 0 तो 1 होगा, तो ये आएगा कॉस x, साइन 0 0 होता है, ये टर्म हो जाएगी 0। अब हम एच एक्स में x की जगह k पुट करेंगे, सॉरी ये आया है कॉस k, कॉस y 1 हो गया ना, कॉस k आया, एच के पुट करेंगे तो कॉस k आएगा, तो लिमिट y गोज टू लिमिट x गोज टू k कॉस x जो है वो कॉस k के बराबर आ गई, सो दिस इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब हमने ना ये साइन x को भी कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, कॉस x को भी कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों साइन एंड कॉस जो होते हैं वो कंटिन्यूस है, तो
तो ए पार्ट में दोनों का सम गिवन है, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। तो इस वजह से साइन एक्स प्लस कॉज एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा, और बी में क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। और सी में हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस है ना, तो उनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा एंड प्रोडक्ट भी होगा कंटिन्यूस। अब 22nd क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसिकेंट। कोसाइन का तो हमने अभी किया है पिछले क्वेश्चन में, कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन सारों का ना एक ही तरह से होगा, तो मैं एक करवा रही हूँ, कोसिकेंट कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स बेसिकली 1/sin x होता है, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिफाइंड होगा ना। तो डोमेन ऑफ कोसेक एक्स जो होगी वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि देखो n पाई पे साइन जीरो हो जाता है, तो हमें वो सारी वैल्यूज एलिमिनेट करनी है जहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो उसके बाद ले लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो लिमिट x गोज टू c, कोसेक x हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू, या इसको ना ऐसे कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी नहीं हम लगा सकते ना, साइन x हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू c प्लस वाई। x की वैल्यू जब c होगी y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा लिमिट y गोज टू 0, 1/sin x की जगह हम पुट करेंगे c प्लस वाई। अब इसमें इसको आइडेंटिटी लगाएंगे, इसकी साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, तो ये हो जाएगी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब y की जगह 0 पुट करेंगे, तो कॉस 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा साइन c, और यहाँ पे कॉस c इंटू साइन 0 इज़ 0, तो 1/sin c इज़ कोसेक c। तो ये हो गया कोसेक c, एंड एफ c की वैल्यू भी कोसेक c होगी, तो लिमिट x गोज टू c, एफ एक्स जो है वो एफ सी के बराबर है, सो दिस इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, c क्या है, इसकी डोमेन में लाई करता है। सीकेंड का भी ऐसे करेंगे 1/cos x करके, जैसे cos का किया था, cos की डोमेन में मतलब डोमेन उसकी डिफाइन कर लो और डोमेन में कोई c ले लो और उससे चेक करोगे, कोटेंजेंट मतलब कॉट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉज अपॉन साइन, तो उसकी डोमेन ये लोगे r माइनस एन पाई, और सेम वे से करोगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 23rd क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एफ एक्स जो है वो है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और ये होगा x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 पे एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 0 पे डिफरेंट वैल्यू है, तो 0 होता है ब्रेक पॉइंट। तो अगर इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा तो वो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर ये कंटिन्यूस है तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो इसमें हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी लिमिट x गोज टू 0 माइनस लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है फॉर्मूले से ये 1 होता है, और जो राइट हैंड लिमिट होगी तो वो होगी लिमिट x गोज टू 0 प्लस मोर देन 0 पे इसकी वैल्यू है x प्लस 1, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल तो आ गया, दैट मीन्स लिमिट x गोज टू 0, एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 1। अब f 0 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू 0 इसमें गिवन है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा। दैट मीन्स लिमिट x गोज टू 0, एफ एक्स जो है वो f0 के बराबर आ गई, तो इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हो गया प्रूफ। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
24th, determine if f defined by fx is equal to x square sine 1 upon x if x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 a continuous function. बेसिकली हमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो लिमिट x गोज टू 0 fx जो होगा वो हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 fx की जगह x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स पुट करेंगे. अगर हमारे पास यहाँ सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट क्या है x की जगह 0 पुट कर दे, तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0. साइन 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है. इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है. तो जब हम लिमिट पुट करेंगे ना x की जगह 0, इसकी जगह तो 0 पुट कर देंगे, बट साइन की जगह हम लिखेंगे एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन, मतलब जो कहीं ना कहीं मूव कर रही है -1 एंड 1 के बीच में. तो ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो कुछ भी हो सकती है इसमें, तो आंसर विल बी 0 ओनली. और f0 जो है इक्वल टू 0 पे भी 0 गिवन है, सो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. ये दोनों वैल्यूज पे इक्वल है ना, तो ये कंटिन्यूस होगा. अब 26 टू 29 एक जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें हम 26 करेंगे. 26 क्वेश्चन एक्चुअली इसमें पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड k सो दैट दिस इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स. फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो fx देखो क्या गिवन है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2. क्वेश्चन में बोला है कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 और हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि x गोज टू पाई बाई 2 fx की वैल्यू जो है वो f पाई बाई 2 के बराबर होगी. तो f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, वो है 3 इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू है 3. दैट मीन्स लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 fx की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होगी. नेम इट इक्वेशन 1. अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x गोज टू पाई बाई 2 fx की. fx है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x को, जब भी x गोज टू 0 ना गिवन हो, कोई और वैल्यू गिवन हो और ट्रिग्नोमेट्री वाला हो, तो x गोज टू पाई बाई 2 उसमें ना सब्सटीट्यूशन कर दिया करो. पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस y ले लिया करो. जब x की वैल्यू होगी पाई बाई 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0. मतलब x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे ना, तो y 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा लिमिट y गोज टू 0 k इंटू कॉज पाई बाई 2 प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस वाई. सो लिमिट y गोज टू 0 k कॉज पाई बाई 2 प्लस वाई. कॉज पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन में चेंज हो जाता है, बट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज इज नेगेटिव, तो माइनस साइन वाई हो जाएगा. सो दिस इज माइनस साइन वाई. और डिनोमिनेटर में जब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 एंड 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई हो जाएगा माइनस 2y. पाई एंड पाई कट गया. तो ये हो गया लिमिट y गोज टू 0 माइनस k को बाहर ले लो, ऊपर बचा साइन y और डिनोमिनेटर में माइनस 2y, तो माइनस 2 को भी बाहर ले लो. ये माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, तो k बाई 2 लिमिट y गोज टू 0 साइन y अपॉन y होता है 1, तो ये हो जाएगा k बाई 2. अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6. सो दिस इज आवर आंसर. अब हमारा 30th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. फंक्शन कैसे डिफाइंड है, दिस इज इक्वल टू 5 अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 हो, ax प्लस b है अगर x की वैल्यू 2 एंड 10 के बीच में लाई करती है, 21 है अगर x की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 10 है, और क्वेश्चन में गिवन है कंटिन्यूस फंक्शन है. अब देखो इसमें ब्रेक पॉइंट्स हैं, वो 2 ब्रेक पॉइंट्स हैं, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 10. क्योंकि लेस देन 2 पे डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 2 पे डिफरेंट वैल्यू है, लेस देन 10 पे डिफरेंट वैल्यू है, मोर देन 10 पे डिफरेंट वैल्यू है. तो दैट मीन्स
क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो लिमिट x गोज टू 2, एफ एक्स जो है वो f2 के बराबर होगी। लिमिट x गोज टू 2 इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 5 है, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो लेस देन 2 पे, तो लिमिट x गोज टू 2 इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 5 है, तो ये जो इस अच्छा इसमें ना लिमिट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो लेस देन 2 पे इसकी वैल्यू है वो है 5, और RHL जो होगा वो होगा मोर देन 2 पे इसकी वैल्यू है ax प्लस बी। जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस बी आएगा। अगर लिमिट x गोज टू 2 एफ एक्स जो f2 के बराबर है, इसका मतलब है कि LHL जो है वो RHL के इक्वल है और f2 के इक्वल है। f2 की वैल्यू फिर से 5 है, सो दिस इज इक्वल टू f2, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। Now this is continuous at x is equal to 10. x is equal to 10 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मतलब लेस देन 10 पे जो इसकी वैल्यू है वो है ax प्लस बी। 10 x की जगह 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट है वो है 21, और f10 की वैल्यू भी 21 है, क्योंकि कंटिन्यूस होगा ना, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। नेम इट इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो इक्वेशंस को। जैसे यहाँ से b आ जाएगा 5 माइनस 2a, और यहाँ से b आ जाएगा 21 माइनस 10a, तो माइनस 2a प्लस 10a हो जाएगा 8a, 21 माइनस 5 इज 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। a की वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, जैसे इसमें 2 इंटू 2 4, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये a एंड b की वैल्यूज जो होंगी वो होंगी 5, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है। तो 31st में देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, हमें प्रूव करना है दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम दो फंक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो कॉज एक्स है और एक एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें एच एक्स ले लेते हैं कॉज एक्स एंड जी एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम एच ऑफ जी एक्स निकालेंगे। एच ऑफ जी एक्स होता है एच की वैल्यू एट जी एक्स। जी एक्स जो है ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो एच एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, सो दिस इज कंटिन्यूस ऑन आर। तो ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इनका कॉम्पोजिशन, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो एच ऑफ जी एक्स, इसमें देखो जी एक्स की वैल्यू ना एज इट इज पुट कर लो एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करो, एच एक्स क्या है, कॉज एक्स। अगर यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी x की जगह एक्स स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉज एक्स स्क्वायर। तो अगर एच एक्स इज कंटिन्यूस, जी एक्स इज कंटिन्यूस, तो एच ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, मतलब कॉज एक्स स्क्वायर जो होगा दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी हमें देखना है कि फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉज एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एक तो इसमें कॉज एक्स है और एक इसमें मॉड फंक्शन है, तो एक फंक्शन को कॉज एक्स ले लिया करो और एक को मॉड ले लिया करो। तो वैसे ही करो, एच एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये तो कंटिन्यूस होगा, दिस इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और जी एक्स ले लिया करो मॉड को, मॉड एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। अब क्वेश्चन में पहले तो मॉड आ रहा है तो हम मॉड से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब जी ऑफ एच एक्स से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी एट एच एक्स।
एच एक्स की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर लिया करो जी एट कॉज एक्स। अब देखो जी एक्स कैसे डिफाइंड है, जी एक्स मतलब जो भी ये एक्स है ना इसका मॉड हो जाता है। जी ऑफ कॉज एक्स क्या होगा, जो भी ये है इसका मॉड हो जाएगा तो कॉज मॉड एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड कॉज एक्स। तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर हम इसमें एच ऑफ जी एक्स लेते हैं ना तो उल्टा आएगा। जैसे एच ऑफ जी एक्स अगर हम लेंगे तो वो हमें थोड़ा सा एक बार करके देखना पड़ेगा। जी एक्स जो है, जी एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स। तो अब देखो जब एच एक्स जो है वो कॉज एक्स है, ठीक है, अगर हम x की जगह मॉड x पुट कर देते हैं तो यहाँ पे भी x की जगह मॉड x आ जाएगा, तो वो कॉज मॉड x हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ना उस केस में आएगा नहीं। दो ही वेज होते हैं, या एच ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एच एक्स। अगर क्वेश्चन में समझ जाओ डायरेक्टली कि कौन सा पुट करना है डायरेक्टली कर लो, नहीं तो ये थोड़े सा स्टेप लगते हैं, वो चेक कर सकते हो कि किससे हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ रहा है। 33 क्वेश्चन में भी साइन मॉड एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स हमें कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। तो एच एक्स ले लो, जो भी पहले दिख रहा हो ना, साइन पहले दिख रहा है मॉड बाद में आ रहा है, तो पहले वाले को ले लिया करो साइन एक्स, एंड जी एक्स हो जाएगा मॉड एक्स। तो साइन एक्स जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, इसकी डोमेन आर ही होती है। सो मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन आर। अब हम एच ऑफ जी एक्स लेंगे, तो एच मॉड एक्स, तो जैसे एच एक्स क्वेश्चन में कैसे डिफाइंड है ना, साइन एक्स है, तो अगर हम x की जगह मॉड x लगा देते हैं तो ये हो जाएगा साइन मॉड x। सो दिस बिकम्स साइन मॉड x, तो ये आ गया ना। सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये थे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वाले क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। इसमें पहले ना हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, एक्चुअली रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं कि जहाँ पे ये फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो ज़ीरो कहाँ पे होता है, जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब इनको ज़ीरो पुट करके देखोगे तो x ज़ीरो आएगा, x प्लस वन को ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस वन। अब इनको ना नंबर लाइन पे ऐसे ही प्लॉट कर लो, जैसे माइनस वन पहले आता है फिर ज़ीरो आता है, तो बेसिकली हमारी तीन इंटरवल्स बन गई। जो मिडिल वाली इंटरवल होगी उसको हम कैसे लेंगे, माइनस वन एंड ज़ीरो के बीच में, तो मिडिल वाली इंटरवल के में ना लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू साइन ले लिया करो। ये माइनस वन और ज़ीरो के बीच में है, तो ये वाली जो इंटरवल होगी मोर देन ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ इक्वल टू नहीं आया ना, तो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो ले लो। माइनस वन के साथ ऑलरेडी इक्वल टू आ चुका है तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे x लेस देन माइनस वन। तो इस तरह से हमने इंटरवल्स डिफाइन कर ली। अब हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। लेस देन माइनस वन पे देखो, लेस देन माइनस वन अगर हम इसमें पुट करेंगे, जैसे माइनस टू ले लो, लेस देन माइनस वन माइनस टू ले लो, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो वो नेगेटिव इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी माइनस एक्स। हमें बेसिकली देखना है कि मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, बट मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर या तो नेगेटिव होगा, अगर माइनस वन होता तो भी उसका आंसर वन आ जाता, वन होता तो भी उसका आंसर वन आ जाता। तो हमें बेसिकली रीडिफाइन करने के लिए चेक करना है कि ओरिजिनली जो है मॉड के अंदर वेदर इट वॉज पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। तो उसके लिए हमने माइनस टू पुट करके देखा तो वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस टू अंदर आ रहा है, तो वो माइनस एक्स लेंगे जब मॉड ओपन करेंगे। अब इसमें पुट करोगे माइनस टू प्लस वन इज अगेन माइनस वन, तो वो भी नेगेटिव होगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो एक और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x प्लस वन हो जाएगा। माइनस वन टू ज़ीरो के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे माइनस 0.5, तो ये तो नेगेटिव है। माइनस 0.5 प्लस वन पॉजिटिव होता है, बट बाहर नेगेटिव साइन है, बट इसका मॉड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मोर देन ज़ीरो पे कोई भी वैल्यू ले लो, वन ले लो, सो दिस इज पॉजिटिव, एंड वन प्लस वन इज टू, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया, जब सिंप्लीफाई करोगे माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स एक्स कट गया तो वन, इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन।
इसको जब सिंप्लीफाई करोगे माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस टू एक्स माइनस वन आएगा. सो दिस इज माइनस टू एक्स माइनस वन इफ माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ज़ीरो. मोर देन ज़ीरो पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे एक्स माइनस वन, तो माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. तो हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया. अब हम इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढेंगे. तो ऑब्वियसली हम x इज इक्वल टू माइनस वन चेक करेंगे. तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेस देन माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रही है. राइट हैंड लिमिट क्या होगी, मोर देन माइनस वन, ये पार्ट लेंगे. तो x की जगह हम माइनस वन पुट करेंगे. माइनस टू इंटू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन आएगा. एंड f माइनस वन की वैल्यू भी वन आएगी. सो दिस इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू माइनस वन. अब एट x इज इक्वल टू ज़ीरो चेक करेंगे. तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लेस देन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ये है. तो माइनस टू इंटू ज़ीरो माइनस वन विच इज़ माइनस वन. और राइट हैंड लिमिट जो होगी मोर देन ज़ीरो पे इट इज़ माइनस वन. एंड जो f ज़ीरो की वैल्यू होगी वो भी माइनस वन है. सो दिस इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू ज़ीरो. सो देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्वेश्चन में पूछा था ना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो एनसीईआरटी से ये हम सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई और जो सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट बचता था जिसमें हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना होता है. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है. फिर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालते हैं तो वो कंटिन्यूस हो जाता है. बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. तो सेकेंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन. तो एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है. डिफरेंशिएबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअली क्या करते हैं, पहले हम ना मॉड डिफाइन कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा. मॉड एक्स माइनस वन होता है एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन, तो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन को वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इफ एक्स इज लेस देन वन. तो ये हमने मॉड फंक्शन डिफाइन कर लिया. अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्योंकि वन पे चेक कर रहे हैं ना, तो वन से स्लाइटली लेस द वैल्यू एफ एक्स माइनस ये एक्स की जगह सी की जगह वन लगाएंगे अपॉन एक्स माइनस वन. लेस देन वन पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है वन माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस एक्स माइनस एफ वन. कैसे होगा, यहाँ से निकालेंगे ना, एफ वन इज वन माइनस वन विच इज़ क्योंकि x की जगह वन पुट करेंगे इक्वल टू साइन इसमें है ना, तो x माइनस वन एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो अपॉन x माइनस वन. तो ये हो गया लिमिट x गोज टू वन माइनस, ऊपर वन माइनस एक्स है नीचे x माइनस वन है. अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ऊपर भी x माइनस वन हो जाएगा. x माइनस वन कैंसिल हो गया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आया माइनस वन. अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लिमिट x गोज टू वन प्लस मोर देन वन पे एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस वन और f1 की वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी अपॉन x माइनस वन. तो ये हो गया लिमिट x गोज टू वन प्लस ऊपर भी x माइनस वन है नीचे भी x माइनस वन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया वन. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन. अब हमारा 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू थ्री. तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट x गोज टू c
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, 1 पे और 2 पे। एट x इज इक्वल टू 1 जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो होगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह तो बॉक्स एक्स ही आएगा, बॉक्स एक्स माइनस F1 की वैल्यू जो है, क्योंकि देखो एफ एक्स है बॉक्स एक्स, तो F1 जो होगा वो होगा बॉक्स 1 विच इज़ 1 ओनली, तो 1 ही आएगा, अपॉन x माइनस 1 क्योंकि c इज़ 1। तो ये हो जाएगा बॉक्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें हम x क्योंकि स्लाइटली लेस देन 1 है ना, x को 1 माइनस एच पुट करेंगे, x गोज़ टू 1 माइनस एच गोज़ टू 0। क्योंकि बॉक्स फंक्शन है ना तो इसके लिए हमें ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो h गोज़ टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, ये 1 एंड 1 कट गया। 1 माइनस एच जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है ये हमें चेक करना पड़ेगा। 1 माइनस एच सोच लो कि 1 से थोड़ा सा छोटा है तो वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बॉक्स 1 माइनस एच की वो आएगी 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस कट गया, 1 अपॉन एच आया, h की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि और तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दिस इज़ नॉट डिफाइंड। राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस बॉक्स x माइनस f1 की वैल्यू तो 1 है अपॉन x माइनस 1। अब हम इसमें x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, एज x गोज़ टू 1 प्लस h गोज़ टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, नीचे 1 एंड 1 कट जाएगा। 1 प्लस एच जो है वो किसके बीच में लाई करता है, वो 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है, तो बॉक्स 1 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो ये 0 हो गया, लिमिट h गोज़ टू 0, 0 h की वैल्यू हमने पुट नहीं करी, ये 0 अपॉन एच तो 0 ही होगा, सो दिस इज 0। बट हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, तो LHT जो है दैट इज नॉट इक्वल टू RH, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 चेक कर सकते हैं सेम वे से। तो इसके साथ हमारा जो पोर्शन था इस चैप्टर का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट ख़त्म हो गया और इसका डेरिवेटिव्स वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़ एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So thank you for watching.